नहीं है। सो इसमें होता क्या है, सबसे पहले विक्टिम क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ भेजेगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई लिंक भेजेगा या आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी या कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव ऑफर से आपको शो करेगा कि ये आपको कुछ आपका गिफ्ट वाउचर आया है, आपकी कुछ लॉटरी टिकट निकली है या आपको कोई गेमिंग फ्री में मिलने वाली है। जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोगों को ऐसे मैसेजेस भी आए होंगे जैसे कोविड के रिलेटेड था कि अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन बुक करनी है, गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप है या काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऐप्स हैं जहाँ से आप अपना कोविड की वैक्सीनेशन बुक कर सकते थे। बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ने क्या करा, ऐसे ही मैसेजेस भेजने स्टार्ट कर दिए कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो अगर आपको कोविड स्लॉट बुक करना, वैक्सीनेशन के लिए बुक करना है। देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी थोड़ा सा, यहाँ पे सारा डेटा एज इट इज मॉनिटर होगा। स्टेप, किसी भी सस्पिशियस पर्सन से कहने से कि अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करो। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी परमिशंस रिव्यू करो। अपनी सेटिंग्स में जाके एक परमिशन एंड प्राइवेसी की ऑप्शन आती है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन आपका क्या डेटा ले रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो उसको कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट्स कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम रत्नाकर है और आप द मीडियम के साथ जुड़ चुके हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि फ़ोन को हैक्ड किया जा रहा है, उसके थ्रू फ्रॉड किए जा रहे हैं। अक्सर ये फ्रॉड होते कैसे हैं और हैक्ड क्यों हो जाता है आपका फ़ोन, इन सभी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पलविंदर जी हैं। पलविंदर जी देश की बड़ी की जो कंपनियाँ हैं उनमें साइबर सिक्योरिटी दे रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच जी। भाई साहब, काफ़ी खबरें ये देखने को मिल रही हैं कि फ़ोन को हैक्ड कर रहे हैं या उसकी जो सिक्योरिटी है या उस पासवर्ड को खोल ले रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे ये सब हो रहा है? देखो, जो हम डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके अंदर कोई स्क्रीन है ना, आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब कोई कंपनी लॉन्च करती है उसको प्रॉपर वे में हम यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल में कुछ फंक्शंस हैं, प्ले स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं, कुछ व्हाट्सएप के एप्लीकेशंस हैं, उसको बड़े एक नॉर्मल वे में। अब होता है कि उसमें कुछ बग्स आ जाते हैं। बग्स मतलब कुछ ऐसी खामियां आ जाती हैं जिसके बारे में कई बारी कंपनी आपको अपडेट्स भी लॉन्च करती है। हम कई बारी सोचते हैं अरे ये कंपनी इतनी अपडेट्स क्यों लॉन्च कर रही हैं। उन अपडेट्स का मतलब ये होता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी खामियां आ चुकी हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स आ चुके हैं जिसकी वजह से कोई आपके फ़ोन को एक्सेस कर पा रहा है। सो कई बार क्या होता है, हम उन अपडेट्स को प्रॉपर अपडेट्स नहीं कर पा रहे या उनको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं अपडेट करना। अब अगर अपने फ़ोन को अपडेट नहीं कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या टूल नहीं यूज़ कर रहे, तो उस लूप होल्स का कोई फ़ायदा उठा के हमारे फ़ोन का डेटा कोई स्टील कर सकता है। जी, तो भाई साहब, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फ़ोन अब जो है वो हैक्ड हो चुका है या हम शिकार होने वाले हैं? देखो, इसमें कभी भी ये वन वे नहीं है। सो इसमें होता क्या है, सबसे पहले विक्टिम क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ भेजेगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई लिंक भेजेगा या आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी या कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव ऑफर से आपको शो करेगा कि ये आपको कुछ आपका गिफ्ट वाउचर आया है, आपकी कुछ लॉटरी टिकट निकली है या आपको कोई गेमिंग फ्री में मिलने वाली है। जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोगों को ऐसे मैसेजेस भी आए होंगे जैसे कोविड के रिलेटेड था कि अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन बुक करनी है, गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप है या काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऐप्स हैं जहाँ से आप अपना कोविड की वैक्सीनेशन बुक कर सकते थे। बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ने क्या करा, ऐसे ही मैसेजेस भेजने स्टार्ट कर दिए कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो अगर आपको कोविड स्लॉट बुक करना, वैक्सीनेशन के लिए बुक करना है। सो इन सच केसेस सबसे पहले फ्रॉडस्टर आपको एक लिंक भेजेगा या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भेजेगा, कुछ हमारे से एक्टिविटी करवाएगा। सो जब तक हम वो एक्टिविटी नहीं करते, लिंक पे क्लिक नहीं करते या एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करते, तब तक हमारे फ़ोन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा। अट्रैक्टिव ऑफर तो मैं ऐसे भी कई देख रहा था कि उस पर बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 5 फ्री, ऐसे भी अट्रैक्टिव ऑफर आ रहे हैं, 1000 का वाउचर फ्री। जी देखो, सबसे ये एक वे होता है, सोशल इंजीनियरिंग इसको और टेक्निक वर्ड में बोलूँ सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है। सबसे पहले कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है कि कुछ ना कुछ बातों में उसको लेके उसका
उसका कॉन्फिडेंस गेन करें, उसका ट्रस्ट गेन करें, ताकि जो वो कोई एप्लीकेशन या कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करवाना है, सो वो चाहे कुछ जैसे आपने अभी बताया बाय वन गेट टू फ्री, या कोई फ्री थाली ऑफर होते हैं, या फ्री फूड ऑफर्स हैं, या बहुत महंगी महंगी चीज़ें आपको बहुत सस्ते प्राइसेस में दी जाती हैं। कोई आपको प्रिटेंड करता है बैंक का एम्प्लॉय, कोई आर्मी पर्सन एम्प्लॉय है, मतलब ऐसे बहुत आपको एक वेज अट्रैक्ट करने के लिए चूज़ किए जाते हैं ताकि आपको आपसे कोई लिंक क्लिक करवाया जाए या आपका कोई डेटा स्टील किया जाए। जी, तो ये बचने का क्या तरीका है, अगर और हमें पता कैसे लगेगा कि हम शिकार हो चुके हैं? देखो सबसे पहले ये है कि अगर आप बचना चाहते हैं, आपका फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी कॉल्स आ रहे हैं कि उनके लैपटॉप का डेटा सारा इनक्रिप्टेड हो गया, उनकी सारी एक्सटेंशन चेंज हो गई, कुछ भी फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आ रहा है कि पैसे पे करो इफ़ यू वांट टू गेट योर डेटा बैक। इन सच सिनेरियोस इससे बचने के लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहले कि कभी भी अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड कर रहे हैं, चाहे iOS कर रहे हैं, कभी भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से के अलावा कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, राइट? मतलब उसके अलावा कहीं से नहीं करनी। अगर आपको कोई भी ऐप करनी है डाउनलोड, तो आप या तो प्ले स्टोर से करिए या ऐप स्टोर से करिए। अगर हम कई बार ये क्या होता है कि वो बैन, हमारे कंट्री में वो एप्लीकेशंस बैन होती हैं, तो हम क्या करते हैं उनको तब भी यूज़ करने, कुछ गेमिंग बैन है या कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बैन है, उनको फिर भी यूज़ करने के लिए हम गूगल पे जाते हैं। अगर हम गूगल पे जाके डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें उस पर वी नेवर नोस कि उसका सोर्स क्या है, कि गूगल पे उसने कहाँ किसने पोस्ट करा हुआ है, कौन कंपनी है, कौन पर्सन है। अगर हम ऐसे गूगल पे जाके डाउनलोड करेंगे, फॉर श्योर आपके फ़ोन का डेटा कहीं ना कहीं पे लीक होगा। इन केस ऑफ लैपटॉप्स, कभी भी कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर या पायरेटेड मूवीज़ या क्रैक्ड वर्जन सॉफ्टवेयर यूज़ मत कीजिए। मैक्सिमम जितने भी स्पाईवेयर्स हैं या कोई ऐसे टूल्स हैं जिससे आपका फ़ोन का या लैपटॉप का डेटा स्टील या डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो आप जब थर्ड पार्टी ओपन सोर्स से कहीं से डाउनलोड करते हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है, तो दिस इज़ वाई कि आपका लैपटॉप या मोबाइल का डेटा स्टील होता है। सो ऐसा भी कह देते हैं कि अगर फ़ोन का डेटा जी फ़ोन गर्म हो रहा है तो फ़ोन हैक हो रहा है, राइट? या तो ऐसा यूनिक रीज़न नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर बैटरी होती है। जब हम ओवर यूसेज करते हैं, घर पे हम इन्वर्टर्स देखते हैं या कंप्यूटर्स देखते हैं, इसके अंदर प्रोसेसर्स है, बैटरीज है, जब वो यूज़ होता है तो ऑब्वियसली वो हीट इमिट करता ही करता है, राइट? सो ऐसा कोई यूनिक रीज़न नहीं है कि गर्म हो रहा है तो फ़ोन हैक हो गया। इसका यही रीज़न है, वो आपके हाथ में ही है कि अगर आप अपने फ़ोन को बचाना चाहते हैं किसी भी हैकिंग रिलेटेड वर्क से, अपने कहीं से भी कोई लिंक आ रहा है, अननोन पर्सन से आ रहा है, या कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, सस्पिशियस पर्सन कोई रैंडमली कॉल करके या गूगल से, ऐसी फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आजकल तो वो पबजी का बड़ा वो आ रहा है, लिंक आ रहा है कि फ्री में पबजी डाउनलोड करो, ये क्रैक्ड वर्जन है। जी, ऐसे ये अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, ऐसे कोई भी वे हो सकता है। सो मैं बहुत सारे कस्टमर्स इंटेलिजेंट भी होंगे, ये सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता है कि हम पबजी नहीं डाउनलोड करेंगे, पर हम कोई बोलेगा हम सर टिकटॉक यूज़ नहीं करेंगे। कोई ये सोच रहा होगा लाइक व्यूअर की नहीं सर ये तो बहुत अवेयर चीज़ है कि हम गूगल से क्यों करेंगे, प्ले स्टोर में अगर एप्लीकेशन है तो करेंगे। बट उनका वे जब होता है ना, लाइक व्हेन फ्रॉडस्टर्स आर गोइंग टू सेंड यू अ फाइल, जब आपको कोई फाइल भेजनी है, उनके वेज ही ऐसे होते हैं। किसी को वो पबजी बनाकर सेंड करेंगे, किसी को वो टिकटॉक बनाकर सेंड करेंगे, किसी को वो बोलेंगे कि 1 थाली ऑफर चल रहा है आपको फ्री फूड मिलेगा, किसी को वो कस्टमर केयर बन के कॉल करेंगे। मतलब उनके वेज अलग अलग हैं, गोल उनका सेम है। सो हम यहाँ पे ट्राई करें, जितने भी व्यूअर्स सुन पा रहे हैं, बिकॉज डेली लेवल पे इतने केसेस सामने आ रहे हैं। किसी ने फेसबुक से नंबर दे के कॉल कर दी, आर्मी पर्सन बन के किसी ने बात कर ली एंड उनसे पैसे ले लिए, कोई सामान नहीं आया। किसी ने फेक फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर कर दिया। सो इन हमारा जो मोटिव है यहाँ पे आज ज्वाइन होने का, कस्टमर से द मीडियम के राय ज्वाइन होने का, कि जो यहाँ पे हर टाइप के जो कस्टमर्स हैं, हर किसी को ये पता चलना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या टेक्निक्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसी भी खबर आई थी कि जोमेटो में फूड का ऑर्डर करना था, फूड नहीं अच्छा लगा, कस्टमर ने ऑनलाइन सर्च किया, उसके साथ भी ठगी हो गई। देखो ऐसा क्या होता है कि इसको बोलते हैं कस्टमर केयर फ्रॉड। कस्टमर केयर में फ्रॉड में क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है, जब मेरे पास कोई फूड किसी भी कंपनी का ख़राब आ गया या गलत आ गया या फूड स्पॉयल आ गया, तो हम क्या करते हैं उसके कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं। एंड नंबर ढूंढने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं? गूगल पे। अब गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं जोमेटो का कस्टमर केयर ढूंढूंगा तो नो डाउट जोमेटो का भी आएगा, प्लस जोमेटो के अलावा 100 और कस्टमर केयर पे आएंगे, क्योंकि वो कीवर्ड्स पे काम करता है गूगल आपका। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ने अपना नंबर डाला होता है लाइक प्रिटेंडिंग जोमेटो कस्टमर केयर, एंड रेंडमली बहुत, क्योंकि लाइक नॉट एवरीवन इज सो अवेयर, सो वो गलती से क्या करते हैं उस नंबर पे कॉल करते हैं, एंड जो अगला पर्सन है वो कहता है यस सर, यस मैम, वेलकम टू जोमेटो
कस्टमर केयर। जब हमें इतनी बात सुनने को मिलती है कि हम कहते हैं यार ये तो सच में कस्टमर केयर है, कहते हैं ठीक है मैम आपके पैसे वापस आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे एंड डबल पैसे आएंगे। मतलब अट्रैक्ट और कर लिया कि आपने अगर 100 का ऑर्डर करा था आपको 200 वापस आएंगे। तो वो आएंगे तब जब आप ATM कार्ड दोगे। सो देखो, अगर किसी ने पैसे रिफंड करने हैं उनके पास ऑलरेडी अकाउंट डिटेल्स होंगी, क्योंकि मेरे अकाउंट से पे हुए हैं ना, उनके पास डिटेल्स जाती है, वहाँ से वो रिफंड इशू कर सकते हैं। उनको मेरा अकाउंट नंबर या मेरा ATM कार्ड नंबर पूछने की ज़रूरत नहीं, जरूरत ही नहीं बताना, ठीक है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बट वो फ्रॉडस्टर है, वो क्या करेंगे, फिर बोलेंगे सर आपने 100 का सामान पे किया था, आएंगे 200 आएंगे। तो वो 200 कैसे आएंगे, जब आप ATM कार्ड बताओगे। अब ATM कार्ड के अंदर ही पैसे आएंगे, वैसे हमारी कंपनी में कोई ऐसा वे नहीं है कि पैसे रिफंड आ जाएंगे। फिर कस्टमर एक अट्रैक्ट हुआ होता है, कॉन्फिडेंस में होता है यार 200 आने हैं वापस, चलो दे ही देते हैं। अगर गलती से भी आपने कभी भी किसी व्यूअर से भी या आपके किसी फ्रेंड ने या किसी फैमिली रिलेशंस में कभी भी किसी ने ATM कार्ड के ऊपर जो 16 कैरेक्टर्स नंबर्स लिखे होते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, या ATM कार्ड के पीछे 3 कैरेक्टर्स जो लिखे होते हैं जिसको हम CVV बोलते हैं, अगर ये 3 डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर कर दी तो आपके पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो सकते हैं। आजकल तो ये भी हो रहा है कि भाई अकाउंट नंबर भी नहीं बताना, कोई OTP भी नहीं बताना, फिर भी पैसे निकल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? देखो ये ना बहुत सारे वेज हैं निकलवाने के, पैसे निकलवाने के। इसमें मोस्टली जो यूज़ किया जा रहा है ना आजकल, वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ टूल्स, ऐसी कुछ एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल, एंड वो भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे कि वो कहेंगे नहीं सर हमें इस चीज़ के बारे में मालूम है या हमें पता है ये चीज़, हम कभी इंस्टॉल नहीं, बट उनके वेज ही अलग होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे सर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इससे हमारा आपकी स्क्रीन हमारे, अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स बोले जाते हैं। कैसे काम करता है आप थोड़ा दिखाएंगे? सो ऐसे ना बहुत सारी कंपनीज के टूल्स आते हैं, लाइक एनीडेस्क लगा लो या टीम व्यूअर लगा लो। इनका काम क्या होता है कि अगर इन केस मेरी किसी फैमिली मेम्बर को या किसी मेरे क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, उनके सिस्टम हम रिमोटली चेक कर सकते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको ठीक कर सकते हैं रिमोटली, मतलब यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम रिमोटली चेक कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल्स के लिए भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के हैं, कोई इसको क्विक सपोर्ट बोलता है, कोई टीम व्यूअर बोलता है, कोई इसको एनीडेस्क बोलता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। अब फ्रॉडस्टर क्या करता है, बाय सम वे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू वो एप्लीकेशन एक विक्टिम के फ़ोन में इंस्टॉल करवाता है, फिर उससे उसकी ऐप आईडी लेता है, जिसको आईडी यूनिक, वो बोलता है ये कस्टमर आईडी है, कई बार बोलता है ये बैंक की आईडी है, कई बार बोलता है ये पैसे रिफंड होने के लिए आईडी है, मतलब कुछ ना कुछ वे करके उससे आईडी ले लेता है, एक टीम व्यूअर आईडी। अब जैसे वो आईडी उससे लेगा, जैसे कि मैं ये 2 फ़ोन्स है मेरे पास, सो एक ये ब्लैक वाला फ़ोन है, इसको मैं बना लेता हूँ ये फ्रॉडस्टर है, ठीक है, ये फ्रॉडस्टर है, एंड दूसरा फ़ोन है ये विक्टिम का फ़ोन है, राइट। एंड्रॉयड iOS इसमें कोई जी। सो ये देखिए ये फ़ोन के अंदर उसने कोई लाइक ऐप इंस्टॉल करवा ली, ठीक है। विक्टिम को बोला कि सर आपके पैसे तब भी रिफंड आएंगे, आपने हमें OTP नहीं देना, क्योंकि ये बैंक की पॉलिसी है, हम OTP नहीं किसी से लेते। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली जो आईडी है ये मांगी जाएगी। सो जैसे ही फ्रॉडस्टर के पास ये आईडी पहुंचेंगी, एंड वो डायरेक्टली नहीं मांगेंगे, ऑब्वियसली डायरेक्टली कोई देगा नहीं, बोलेंगे ये कस्टमर आईडी है, पैसे इसी आईडी के थ्रू आएंगे, या आपको जो ऑफर मिलेगा इसी आईडी के थ्रू मिलेगा, हमारी कंपनी सर्विस देती, मतलब बहुत सारे ऐसे वेज हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग है, एक टेक्निक है, राइट। अब जैसे ही वो आईडी इसके पास पहुंच गई और ये यहाँ से क्या करेगा, रिमोटली कनेक्ट करेगा। अब जो भी काम इस फोन में हो रहा होगा, अब उसके बाद बोलेंगे सर अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं वहां से एक्सेप्ट कीजिए, अलाउ कीजिए, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ पे भी कस्टमर अवेयर नहीं हुआ या उसने अलाउ पे, डिनाई पे क्लिक नहीं करा, अगर अलाउ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका सारा फोन यहाँ पे अभी विजिबल होगा। सो मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी एक्टिविटी यहाँ पे होगी, इसको अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉपर मूव हो रहा होगा, मतलब कुछ भी अगर हम स्लाइड इधर करेंगे, जो भी चीज करेंगे वो इस फोन में हो रही होगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इस साइड मूव कर रहा हूँ या मैं कुछ इसका मेन्यू ओपन कर रहा हूँ, सो सारा एज इट इज उधर वो कर रहा हूँ। अब इससे करेगा क्या फ्रॉडस्टर, करेगा क्या फ्रॉडस्टर, क्या करेगा फ्रॉडस्टर, क्या वो इसको बोलेगा सर अपने फ़ोन में जाके बैंकिंग लॉगिन कीजिए। अब विक्टिम अपने फ़ोन में करेगा जो भी करेगा, ऑब्वियसली उसकी सारी स्क्रीन इधर ट्रांसफ़र हो रही है, उसका सारा डेटा इधर ट्रांसफ़र हो रहा है कि उसको दिख रहा है कि क्या क्या वो कर रहा है, जो भी हो रहा है। जैसे कि हम यूज़र नेम टाइप करते हैं, पासवर्ड टाइप करते हैं, हमारे नोटिफिकेशंस, मैसेज की नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे मॉनिटर होगा। एंड अगर कोई OTP भी आ रहा है, एंड बार बार ये फ्रॉडस्टर बोलता रहेगा सर आपने मुझे देना नहीं है, ऑब्वियसली वो नहीं लेगा क्योंकि सारा डेटा दिख ही रहा ऑलरेडी। ये देखिए, सो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी,
सो आप देख पा रहे हैं, सो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी थोड़ा सा, तो यहाँ पे सारा डेटा एज इट इज़ मॉनिटर होगा। हो सकता है थोड़ा सा लाइक गैप आ रहा हो क्योंकि ये वाया लाइक इंटरनेट ट्रांसफ़र होता है। सो यहाँ पे बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है सारी यहाँ पे मूव होंगी, चाहे इसमें मैसेज हैं, चाहे इसमें यूज़र नेम कुछ भी करा वो सारा। सो इसको बोलते हैं सर OTP भी नहीं दिया फिर भी फ्रॉड हो गया। सो मेक श्योर अगर आपको कोई ऐसे कॉल करके बोल रहा है, ऐसे कोई एनीडेस्क, टीमव्यूअर, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ऐसे कभी भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए क्योंकि आपकी पूरी मोबाइल की स्क्रीन उसको दिख पा रही है। सो उसमें ना तो OTP देना, ना ही यूज़र नेम पासवर्ड, ना ही कुछ भी नहीं, आप अपनी स्क्रीन पे करो, उसको ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, एंड आपका सारा डेटा उसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर इन चीज़ों को नहीं समझते तो फाइनेंशियल लॉस पक्का है। जी देखो, ऑब्वियसली इसमें फाइनेंशियल से भी एक ऊपर अगर बात करें आज की डेट में, फाइनेंस को अगर हम थोड़ा सा साइड पे रख के कंपेयर करें ना पर्सनल डेटा के साथ, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी फ़ोटोज़ हैं या मैसेजेस हैं एंड उसको मैं फाइनेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मेरे 100 रुपीज़ का लॉस हुआ ना, या मेरी पर्सनल डेटा लीक हुआ, मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, तो मैं उसको कंपेयर नहीं, तो आई गेस मेरा जो पर्सनल डेटा वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं 100 के लॉस को भूल जाऊँगा, राइट, एंड मे बी नॉट बोलूँ आई कैन फाइल अ कंप्लेंट या कुछ, उसका रिकवरी कब होगा, लाइक वी कैन फॉलो दैट मेथड, ठीक है। बट जो डेटा है, हमारी इमेजेस हैं, हमारी इसमें कैमरास वगैरह सारा कुछ एज इट इज़ उसको मॉनिटर हो सकता है। तो ये सिंपल स्टेप क्या होने वाले हैं कि हम इनसे बच सकें? वेरी फर्स्ट स्टेप, किसी भी सस्पिशियस पर्सन से कहने से कि अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करो। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी परमिशंस रिव्यू करो। अपनी सेटिंग्स में जाके एक परमिशन एंड प्राइवेसी की ऑप्शन आती है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन आपका क्या डेटा ले रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो उसको कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट्स कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रही है। परमिशन ज़रूर टाइम टू टाइम चेक करनी चाहिए। चाहे फेसबुक है, अगर मैं ये बात करूं कि मेरे फ़ोन के अंदर कुछ जोमेटो है, सो जोमेटो को कॉन्टैक्ट की ऑप्शन हमें नहीं देनी, राइट। या अगर कोई मान लो कोई और एप्लीकेशन ऐसी कोई पलविंदर नाम की एप्लीकेशन है, उसको कॉन्टैक्ट्स की नहीं ज़रूरत, तो ऐसी एप्लीकेशंस को अपने कॉन्टैक्ट्स या अनवांटेड परमिशंस नहीं देनी चाहिए, ताकि जो आपका डेटा कहीं पे स्टील ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर जी बात करने के लिए। तो परविंदर जी हैं साइबर एक्सपर्ट हैं। इनकी नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे देश की आर्मी के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी हो रही है, उनसे पैसे मंगवाए जा रहे हैं और बड़े लेवल पर ये जाल जो है वो सोशल मीडिया पे बैठे कुछ लोग चला रहे हैं। आप जुड़े रहें द मीडियम के साथ।